नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, किस शहर में पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी? इस सवाल का सही जवाब है बेंगलुरु, कर्नाटक। भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक 13 से 14 दिसंबर 2022 के दौरान बेंगलुरु, कर्नाटक में आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अगला सवाल, 2025 तक विश्व स्तर पर उपग्रह इंटरनेट प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने वियासैट के साथ साझेदारी की? सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि उसने 2025 तक दुनिया भर में 10 मिलियन लोगों को उपग्रह इंटरनेट का उपयोग करने के लिए वैश्विक संचार कंपनी वायासैट के साथ भागीदारी की। वायासैट माइक्रोसॉफ्ट के एयरबैंड पहल के साथ काम करने वाला पहला उपग्रह भागीदार है। अगला सवाल, किसने NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? सही जवाब है यमुना कुमार चौबे। राज्य के स्वामित्व वाली पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा कि उसके निदेशक तकनीकी यमुना कुमार चौबे अगले 3 महीनों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। चौथा सवाल, कौन सी कंपनी हाल ही में FIH पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? सही जवाब है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। FIH पुरुष विश्व कप इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का 15वां संस्करण है। अगला सवाल, इसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सही जवाब है डॉक्टर PC रथ। हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को औपचारिक रूप से वर्ष 2023 से 24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर PC रथ वर्तमान में एक वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ और अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख है। अगला सवाल, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? सही जवाब है ईरान। हिरासत में एक युवती की मौत पर विरोध प्रदर्शनों पर तेहरान की कार्रवाई के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक कदम में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के विपरीत नीतियों उनके लिए ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। अगला सवाल, किस देश द्वारा ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की गई थी? सही जवाब है USA। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की। असीमित स्वच्छ शक्ति के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की खोज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि यह थी। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी यानी LLNL ने कहा कि उसने पहली बार एक संलयन प्रतिक्रिया बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लेजर का इस्तेमाल किया था, जिसने सूर्य को शक्ति प्रदान करने वाली प्रक्रिया को दोहराया। अगला सवाल, किस शहर में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है भोपाल। विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अगले महीने भोपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 9वां सवाल, किसे WHO का नया मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? सही जवाब है डॉक्टर जेरेमी फर्रार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि डॉक्टर जेरेमी फर्रार इसके नए मुख्य वैज्ञानिक होंगे। सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर फर्रार 2023 की दूसरी तिमाही में WHO में शामिल होंगे। अगला सवाल, किस राज्य के वन विभाग ने वनीकरण परियोजना शुरू की? सही जवाब है केरल। केरल के वन विभाग ने नुलपुझा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधों और उनके विशेष रूप से सेन्ना स्पेक्टिबिलिस को जड़ से खत्म करने और प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।